हेलो जी। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो पर्सन ऑन योर माइंड, आपके पर्सन जो भी आपके माइंड में है उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स प्लस नेक्स्ट मूव। क्योंकि किसी ने कमेंट किया था कि नेक्स्ट मूव पर रीडिंग कीजिए, तो मैंने जो आज की रीडिंग की है इसी में मैं उनका नेक्स्ट मूव भी डाल दूंगी कि क्या उनकी तरफ से कोई नेक्स्ट मूव आपको मिलेगा, उनके मैसेजेस क्या होंगे, क्या कहना चाहते हैं आपसे। आपको गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए। तो चाहें तो यहाँ पर देखें, मैंने तीन डेक्स यहाँ पर ऑलरेडी रखी हुई है, 3 ग्रुप हैं आज। तो अगर आपको ये डेक्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं तो आप उस तरह से भी रीडिंग को देख सकते हो, या फिर ये जो स्टोन्स हैं ये है एमेथिस्ट, ये है जी ऑप्सीडाइन, ब्लैक ऑप्सीडाइन, एंड दिस इज़ सिट्रीन। ठीक है, तो इनके थ्रू भी आप ले सकते हो रीडिंग। एक से ज़्यादा अगर आपको अट्रैक्ट करती है, आपको लगता है कि कुछ ना कुछ गाइडेंस मुझे मिल जाएगी या कुछ हिंट मुझे मिल जाएंगे, तो आप उस एक से ज़्यादा भी देख सकते हो। एंड चाहे तो आपके जो पर्सन आपके माइंड में घूम रहे हैं योर बाबू सोना, ठीक है, जादू टोना, तो उनके जो नेम इनिशियल्स हैं ये रहे, इनसे भी आप रीडिंग देख सकते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 के लिए ये है, ग्रुप नंबर 2 के बाबू जी के ये नाम हैं, जो भी हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके हनी बनीज, एंड ग्रुप नंबर 3 के लिए ये है। ठीक है, तो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल जो हैं वो ग्रुप नंबर 1 में आते हैं, या फिर ये डेक आपने चूज़ की है विद दिस एमेथिस्ट स्टोन के साथ, तो लेट्स सी, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर आपके मन में है, आपके माइंड में है, पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये भी देखेंगे कि उनका जो नेक्स्ट मूव है वो क्या हो सकता है आपके लिए। तो उनके मैसेजेस भी देखेंगे हम। ठीक है, लेट्स सी, स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। आपने बिल्कुल पॉजिटिव हो जाना है, उसी पर्सन के बारे में सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, ताकि उनकी एनर्जीज हमें पिकअप हो सकें। याद रखिएगा ये जर्नल रीडिंग है, सो हर चीज़ आपसे रेजोनेट्स हो ज़रूरी नहीं है। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। किसी भी चीज़ में अपने आप को ज़बरदस्ती फिट ना कीजिएगा, ठीक है। और एनर्जीज़ वाइस वर्सा हो सकती हैं, आपकी एनर्जीज़ भी आ सकती हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ भी आ सकती हैं। मेरी रीडिंग का यही तरीका है, मुझे इंट्यूटिव हो जाता है, मैं आपको उस तरीके से रीडिंग बता देती हूँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। और कार्ड्स आना शुरू हो गए, यानी कि आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी कुछ बोलना चाहते हैं। ठीक है, ये काफ़ी बातूनी होंगे, बातें बहुत ज़्यादा करते होंगे, काफ़ी टॉल्केटिव किस्म का बंदा, बहुत ही क्या कहते हैं, बबली टाइप, या बहुत ज़्यादा बोलना। अगर ये फीमेल है तो बहुत आपका सर बहुत खाती होंगी ठीक है, तो यहाँ पर है प्लूटो ट्रांसफॉर्मेशन, अमेजिंग स्टार्ट। यहाँ पर क्या है जी, गिल्ट है, सैबोटैज की एनर्जी है। ओके, यहाँ पर वाओ शैडो साइड है, मून, द डार्क नाइट। लेट्स सी और क्या है इनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स इस वक्त। देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपकी तरफ। कंफ्यूजन, फुलफिलमेंट, ओ माय गॉड, रीयूनियन, अमेजिंग। एंड यहाँ पर है ईगो। ओके, नाउ लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि इनकी एनर्जीज इस वक्त क्या चल रही हैं। ओके, वाह, बॉटम में किंग ऑफ कप्स आया है। व्हाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज हियर, व्हाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज हियर, ट्रांसफॉर्मेशन, नाइट ऑफ वेंट्स, ठीक है। व्हाई दिस सैबोटैज इज हियर, वेट गाइज, ओके, व्हाई दिस गिल्ट एंड सैबोटैज इज हियर, व्हाई दिस गिल्ट एंड सैबोटैज is here, thank you so much. Temperance, why this moon shadow side, okay,
9 of swords, oh my god, why this confusion, oh my god. 9 of pentacles कार्ड्स तो ऐसे उछल रहे हैं, ये पर्सन बहुत बेचैन है। एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं, इनकी जो एनर्जीज़ मुझे आ रही है ना, बहुत एक बंदा बहुत ही ज़्यादा बेचैन, परेशान, और बात करने के लिए आपको कहीं से देख लूं, कहीं से आप उनको अगर नज़र भी आ रहे हो तो बहुत ज़्यादा। ओके, व्हाई दिस फुलफिलमेंट ऑफ विशेस इज़ हियर, व्हाई दिस फुलफिलमेंट ऑफ विशेस इज़ हियर, why this fulfillment of wishes is here, thank you so much. 2 of cups, amazing, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। why this reunion is here, why this soul tie is here, reunion, soul tie, okay, 9 of wands, okay, एंड ईगो क्यों है यहाँ पर बॉटम एनर्जी में, ईगो क्यों है, ईगो क्यों है यहाँ बॉटम एनर्जी में, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, क्योंकि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है आज रीडिंग में, टेम्परेंस है यहाँ पर, तो लीब्रा की एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, हाँ एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है। तकरीबन सारे ही साइंस आज यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपसे कहूँ तो एक तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड मतलब अर्थ साइन एंड वाटर साइन की एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग लग रही है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आज, लीब्रा भी। देखो अब अगर मैं इनकी करंट एनर्जीज़ की बात करूँ, आपके पर्सन, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, इनकी जो करंट एनर्जीज़ है, उससे पहले अगर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ ना, तो शायद आपको रीडिंग समझने में इजी हो और आपको समझ आए कि ये मेरा ही रीडिंग हो रहा है। देखो क्या है, जब ये पर्सन आपसे मिले थे ना, तो ये नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी में थे, ठीक है। ये बहुत ही फायरी एनर्जी होती है और बहुत ही ज़्यादा, हाँ ये बहुत तेज़ी वाली एनर्जी है कि एक बंदा, बहुत मेरी नज़र में एक बंदा ऐसा है कि जैसे नाइट की एनर्जी में है, जो मतलब घोड़े पर सवार है और मेरे पास जल्द से जल्द सारी चीज़ें आ जाएं, या ये बंदा या ये पर्सन जिसकी तरफ वो अट्रैक्टेड है उसको हासिल करना ही है। और यूँ भी कह सकते हैं कि ये एक प्लेयर एनर्जी होती है, एक खूबसूरत बंदा, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही चार्मिंग। और आजकल तो पता नहीं, मैंने सोशल मीडिया पर ये भी देखना शुरू कर दिया है कि जिस तरह मैं देखती हूँ, पहले मैं नहीं देखा करती थी क्योंकि इंस्टा वगैरह मेरा नहीं होता था और मैं सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्टेड भी नहीं थी। अब क्योंकि ये चैनल मेरा हो चुका है तो इसीलिए मुझे कनेक्टेड रहना पड़ता है, देखना पड़ता है दुनिया में हो क्या रहा है भाई। पहले मैं इतना नहीं करती थी। तो अब जब मैं देख रही हूँ तो भाई लड़कियाँ तो लड़कियाँ, लड़के भी रो रहे हैं, तो यानी कि लड़कियों की भी एनर्जीज, आई एम सॉरी किसी को बुरा लगे, लेकिन यहाँ हो रहा है। देखो 5-6 उंगलियाँ बराबर नहीं होती ना, अलग अलग होती हैं, सारी उंगलियाँ अलग है ना, 5-6 बराबर नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते अब किसी को भी कि मर्द जो है वो बेवफा होता है या औरत बेवफा होती है, ठीक है। ये तो सब में आजकल चल रहा है, आई डोंट नो क्या लोगों को हो गया है। बट एनीवेज यहाँ पर ये पर्सन जो है ना, ये जब आपकी लाइफ में आए थे तब ये बंदा प्लेयर था। आपके ज़िंदगी में आने के बाद ये बंदा ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा है। क्यों? क्योंकि इस वक्त देखो प्लूटो की एनर्जी है, प्लूटो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। ट्रांसफॉर्मेशन, इनका सोल जो है, सोल लेवल पर जाके ये बंदा ट्रांसफॉर्म हो रहा है अभी इस वक्त करंटली। क्यों? क्योंकि आपने खुद को दूर कर दिया है। अब वो भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स हैं, मैं आपको अभी बताती हूँ। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये चीज़ समझा दी है कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। वही मेरी वाली बात कि 5-6 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, ठीक है। तो आपने कहीं ना कहीं इस बंदे या बंदी को ये चीज़ एक अच्छे से समझाई है, और आपके आने के बाद ही इस बंदे ने ये रियलाइजेशन की है। और आपके जाने के बाद, क्योंकि यहाँ पर रीयूनियन का कार्ड है, इसका मतलब इस वक्त आप इनके साथ कनेक्टेड नहीं हो, या तो लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, या तो बिल्कुल ही आप दोनों मतलब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, या मतलब जारी बात है। रीयूनियन किसका होता है? जो लोग यूनियन में नहीं होते हैं, जो लोग बात नहीं कर रहे होते हैं, राइट। और यहाँ पर सैबोटेज की भी एनर्जी है, गिल्ट की भी एनर्जी है, टेम्परेंस की भी एनर्जी है। अब देखो इस वक्त करंटली ये बंदा अपनी फीलिंग्स को लेकर इतना ज़्यादा ये इमोशनल है, और इतना ज़्यादा ये अपनी फीलिंग्स को बैलेंस करने के चक्कर में है कि आपकी सोच है। ये पर्सन लिटरली गिल्ट फील कर रहा है कि इसने
आपके दिल के साथ खेला, आपको वो नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते थे, क्योंकि नाइट की एनर्जी में था ना ये बंदा। क्या करता, ट्रांसफॉर्मेशन से तो गुजरा हुआ नहीं था, आपके आने के बाद गुजरा है। तो आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, ये भी यहाँ पर बात क्लियर हो चुकी है। अभी थोड़ी देर में ये भी आपको बताती हूँ क्लियर करके। और सोलमेट जो होता है, सोल कनेक्शन जो होता है, सोल लेवल पर जो होता है, वो अगले बंदे को क्योंकि मिरर कर रहा होता है तो वो उसको ट्रांसफॉर्म करता है। जब वो उसकी ज़िंदगी में उसका सच्चा प्यार आ जाता है तो भले ही वो बंदा कैसा भी हो, भले ही वो बंदा प्लेयर हो या जो भी हो, लेकिन दूसरे बंदे के आने की वजह से, क्योंकि दूसरा बंदा ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है, हील्ड हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है, इसीलिए वो जो उसका पर्सन होता है उसको चेंज करने में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। और वो आपने किया है इस पर्सन की लाइफ में। आपका एक बहुत बड़ा, इस पर्सन की लाइफ को ये जो चेंज किया है ना, ये इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, देखो इस वक्त ये पर्सन डार्क नाइट ऑफ द सोल जैसे एनर्जी में भी गुजर रहा है, मून की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स, ये बंदा ना ठीक से सो पा रहा है, ना ठीक से कुछ समझ पा रहा है। जैसे एब्सेंट माइंड होता है ना, अगर कोई काम भी करता है, किसी को कोई जवाब भी देता है तो एब्सेंट माइंड है इसका सोच, इसका माइंड टोटली आपकी तरफ है, टोटली। मैं क्यों बोल रही हूँ वो इसीलिए मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि मैं बताऊँगी आपको कि आपने क्यों इनको चेंज, क्योंकि आप 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो। आप सिंगल हो और आप अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। लेट्स से ये पर्सन इस वक्त आपको सोशल साइड पर, आप देखो ये यहाँ पे देख रहे हो ग्लासेस हैं, इसका मतलब ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको देख रहे हैं और आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई डे ड्रीमिंग हो रही है, क्योंकि इल्यूजन्स की एनर्जी है। बट ये पर्सन आपको लेकर थोड़ा कन्फ्यूज्ड हैं। अब वो कन्फ्यूज्ड इसीलिए हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप तो 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो, आप तो आगे बढ़ रहे हो, खुद पर ध्यान दे रहे हो, तो क्या आप अब इस वक्त क्या आप सिर्फ आप सिंगल ही रहना चाहते हो? क्योंकि हो सकता है आप में से किसी ने इस पर्सन को बोला भी हो कि मैं सिंगल रहना चाहता हूँ, या अब मैं सिंगल रहना चाहती हूँ, या मुझे अब ये प्यार मोहब्बत में भरोसा उठ चुका है, मुझे कोई बिलीव नहीं है कि हमारा कुछ होगा। ठीक है, तो मैं इस चीज़ पर अब बिलीव नहीं करती या नहीं करता, तो मुझे अपनी ऐसी लाइफ जीनी है। या आप अब फैसला कर चुके हो कि मुझे अब इस पर्सन के ऊपर कोई ध्यान नहीं देना है, मुझे अपनी लाइफ जीनी है, मुझे अपने आप को देखना है, मुझे अपने करियर पर फोकस करना है। आप खुद पर फोकस हो और ये पर्सन आप पर फोकस है। बाय द वे ये आपको कहीं ना कहीं देख रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज्ड हैं ये आपकी एनर्जीज़ को लेकर, क्योंकि इनको लगता है कि आप शायद बदल रहे हो या आपकी लाइफ में अब कोई और आ चुका है। अब ये इनको लगता है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, डज नॉट हैव टू बी, बट इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, आप दोनों चाहे एक दूसरे से दूर हो, चाहे आप अपना इस वक्त अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, करियर पर ध्यान दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। वो ये बहुत अच्छा आपने अपने लिए कदम उठाया है, बहुत बेहतरीन। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फीलिंग्स आप दोनों की सेम है। ये पर्सन आपके लिए आज भी एक विश की तरह है, एक ख्वाहिश की तरह है, कि आपका एक ड्रीम है कि इस पर्सन के साथ आप एक लाइफ बिताते, काश कैसा हो पाता। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि मैंने कहा कि आप सोल लेवल को ये दिखाता है। यस, आप दोनों सोल कनेक्शन में हो। यहाँ पर सेम सेक्स जेंडर वाले भी हैं कुछ जो मुझे देख रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं और आपकी ख्वाहिश है इस पर्सन के साथ रहना, आपकी विश है इस पर्सन के साथ रहना, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, वो ये पर्सन भी अच्छी तरह से जानते हैं और इस पर्सन को पता है कि आप उनकी ख्वाहिश हो, और इनको ये भी पता है कि वो आपकी ख्वाहिश है, ये भी इनको अच्छी तरह से पता है। बट क्योंकि इस वक्त आपका थोड़ा सा रंग ढंग थोड़ा देखकर ये पर्सन थोड़ा सा जैसे होता है ना, बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, सॉरी फॉर दैट। तो ये थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर ज़रा कंफ्यूज्ड हैं कि आपके माइंडसेट में अब चल क्या रहा है। आपका पहले की तरह अब आप उनके लिए विश करते हो, या पहले की तरह आप उनको दुआओं में मांगते हो, पहले के जैसे अब आप सोचते हो, या फिर आप बदल रहे हो या बदल चुके हो? क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी बॉटम एनर्जी में है, तो ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, आपसे पहले जो बंदा नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी में था, अब वो बदल कर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है। नीचे देखो डेविल की एनर्जी है। तो यहाँ पर ऐसा भी है कि या तो ये आपके कार्मिक सोलमेट हैं, या तो ये खुद अपने किसी कार्मिक्स के साथ डील कर रहे हैं। ये खुद अपने कार्मिक्स के साथ अपनी लाइफ में ना अपने कार्मिक्स को, अपने साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं और अपने कार्मिक्स के साथ ये डील कर रहे हैं। उसमें आपका कुछ भी नहीं जाए, इनका अपना मैटर है वो। ठीक है, लेकिन एक बंदा जो नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी में था, वो अब चेंज होकर देख रहे हो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में चला गया है।
यानी कि ये पर्सन आपके तरफ अब एक ऑफ़र, एक प्यार की अपना अपना दिल लेकर आना चाहते हैं। ऑफ़र तो ये बहरहाल देना चाहते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे इस पर्सन की फीलिंग्स में दिखाई दी है, और ये चीज़ आपकी फीलिंग्स में भी ज़रूर होगी, वो ये है कि ये रीयूनियन करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, ये आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको रिप्लेस नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि आपके बाद या इन्होंने किसी और से बात नहीं की, इन्होंने बिल्कुल की, लेकिन आपको रिप्लेस ही नहीं कर पाया ये बंदा। 9 ऑफ वैंड्स, ऐसा लगता है जैसे ये बंदा हथियार डालने के लिए तैयार ही नहीं है अपने दिल को मनाने के लिए तैयार ही नहीं है, समझाने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इस पर्सन को पता है कि कहीं ना कहीं हम दोनों का कोई सोल कनेक्शन है, सोल टाई है, और आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, वो भी इस पर्सन को अच्छी तरह पता है। आप नहीं भी हो तो एक खालीपन लगता है इस पर्सन को, और इस पर्सन को लगता है कि मुझे फ़ाइट करनी पड़ी, मुझे उसे मनाना पड़ा, मुझे गिड़गिड़ाना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा, मैं करूँगा उसके लिए। लेकिन समहाउ एक मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, और एक चीज़ और कि ये बंदा ईगोइस्टिक भी बहुत है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये अपने उस ईगो पर वर्क कर रहा है। विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल, बहुत ईगो इस पर्सन में था, बट अब ये अपने उस ईगो पर भी वर्क कर रहा है। यानी कि अपनी वो जो ईगोइस्टिक वाली आदत है ना, उसको ख़त्म करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि अब मुझे अपनी ईगो को एक तरफ रखना पड़ेगा, खुद पर वर्क करना पड़ेगा, अपनी ईगो पर, अपनी आदतों पर, अपना जो मेरे अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या मेरे अंदर कुछ गलत चीज़ें हैं, या क्योंकि डेविल की एनर्जी है तो इनको कोई ज़रूर एडिक्शंस वगैरह होंगे, या इनको बहुत गुस्सा आता होगा, या बहुत ईगो, तो ये अपनी उन चीज़ों पर, अपनी उन कमियों पर, अपनी उन खामियों पर भी वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, क्योंकि अब ये गिव अप नहीं करना चाहते, और ये नहीं चाहते कि इनका ईगो दोबारा इनके बीच में आ जाए, क्योंकि उस पर इनका कंट्रोल नहीं है। मसला ये है कि ये जानबूझकर अपना ईगो नहीं दिखाते, ये इनकी नेचर में है, और वो अपनी इस नेचर को तब्दील करने की या बदलने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। कुछ एडिक्शंस अगर हैं इनको, तो उसमें से भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव जो है वो क्या होगा आपकी तरफ, और आपको कोई गाइडेंस दी जाती है कुछ, तो वो भी हमें यहाँ पता चल जाएगा। तो इनकी तरफ से नेक्स्ट मूव क्या है आपके लिए, उसके बाद फिर हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे। ओके, सफरिंग इन साइलेंस, नंबर 9, हार्ट चक्रा, चूज वाइजली। एंड यहाँ पर देखो दोबारा फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। तो ये पर्सन की आप एक विश हो, 9966 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, आपकी विशेस पूरी होने वाली हैं। जो भी ये पर्सन के साथ आपने कुछ ख्वाहिशें, कुछ सपने सजाए थे, विशेस थी आप दोनों की एक दूसरे के प्रति, वो मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कि ये पर्सन का जो नेक्स्ट मूव होगा ना, ये बहुत सोच समझकर आपकी तरफ आएंगे। नेक्स्ट मूव इनका आप ही की तरफ है, दो कि इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये डोंट वरी, ये आपको चूज़ करेंगे। इनका जो नेक्स्ट मूव है वो सीधा आपकी तरफ है, यहाँ नहीं, सीधा आपकी तरफ आना है। यहाँ पर 2 बर्ड्स देख रहे हो आप, ये देखो 2 बर्ड्स, आप दोनों ट्विन जर्नी में हो या सोल कनेक्शन में हो, ये देख रहे हो बर्ड्स, आप दोनों का बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये भी बता दूं। तो ये आपकी तरफ जाएंगे। आप ये चीज़ एक चीज़ और भी बताऊं आपको, यहाँ पर देखो बर्ड्स हैं, तो ये पर्सन आपको भी और इस पर्सन को भी एंजल्स गाइड कर रहे हैं। आपका जो कनेक्शन है वो प्रोटेक्टेड है एंजल्स की तरफ से, तो वो गाइड कर रहे हैं आपकी तरफ इनको कि यही सीधा रास्ता, यही तुम्हारा पर्सन है। जस्ट अपने हार्ट को हील करो, अपने हार्ट चक्र को हील करो, इस जो साइलेंस के पीरियड में हो इससे बाहर निकलो और अपनी ख्वाहिश को पूरा करो। क्योंकि फुलफिलमेंट ऑफ विशेस 2 बार आया है, यहाँ पर भी आया था, यहाँ पर भी आया। इसका मतलब कि ये बंदा अपनी विशेस को पूरी करेगा, अपनी विश को, अपनी ख्वाहिश को पूरा करेगा, और वो आप हो। सिंपल, इनकी विश तो आप हो। वाई दिस सफरिंग इन साइलेंस इज हेयर, ये मुझे ये क्लियर करना है। वाई दिस सफरिंग इन साइलेंस इज हेयर, इनके नेक्स्ट एक्शन में ये चीज़ क्यों आई है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो यहाँ पर एक्शन की हैं। 4 ऑफ वैंड्स, तो आप दोनों एक दूसरे को भाई मिरर कर रहे हो। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, ये बीस्ट है भाई, इनको आपने टेम किया। ये बहुत पावरफुल पर्सनालिटी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है। ये चीज़ एक और भी मुझे दिखाती है कि इस पर्सन को अपनी ईगो को ख़त्म करके, अपनी ईगो पर वर्क करके बहुत, और अपनी साइलेंस को, अपने हार्ट चक्र को मतलब खोलना, बोलना, और अपनी साइलेंस को ख़त्म करके आपकी तरफ आने के लिए बहुत ज़्यादा करेज की और बहुत ज़्यादा हिम्मत की, स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर आप दोनों 11 की एनर्जी में हो, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। बाय द वे हाईली स्पिरिट, मैंने आपसे अभी बोला था ना थोड़ी देर पहले कि आप ट्विन जर्नी में हो सकते हो। ठीक है, मैं कोई लेबल नहीं देना चाहती हूँ, बट मुझे यहाँ पर लग रहा था, इसीलिए यहाँ पर 11 आ गया, कंफर्म हो चुका है कि आप हाईली सोलमेट कनेक्शन में हो।
ट्विन हो, मुझे ये ट्विन वगैरह पे इतना नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता ट्विन, क्योंकि मुझे पता नहीं ट्विन्स जो हैं वो ट्विन जर्नी मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो मैं सोल कनेक्शंस पर बिलीव रखती हूँ। ट्विन्स बहुत आपको तकलीफ़ देता है, आपका ट्विन बहुत ज़्यादा, बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ऑब्स्टिकल्स होते हैं और चैलेंजेस होते हैं, तो वो बहुत आपको पेन देता है। एक तो वो आपसे मिरर कर रहा होता है, आप दोनों की ज़िंदगियाँ एक दूसरे जैसी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप दोनों को ट्रिगर कर रही होती हैं। तो ना मुझे ट्विन जर्नी मुझे नहीं पसंद, सच्ची बताऊँ मुझे नहीं पसंद, आई डोंट लाइक इट। तो खैर जो हैं ट्विन जर्नी में वो खैर खैर से पार हो जाएं तो अच्छी बात है, और उनके लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स है मेरी तरफ से कि वो अपने आप को संभाल लें, आगे बढ़ें और आप दोनों की जो विश है वो पूरी हो और आप दोनों एक हो जाएं। मेरी तो यही दुआ है आपके लिए, ठीक है। नाउ लेट्स सी। तो इनका नेक्स्ट एक्शन तो बहरहाल आप ही की तरफ है। ये अपनी इनका हार्ट चक्रा भी हील हो रहा है बाय द वे, और इनका हार्ट चक्रा हील करने वाले आप हो और कोई नहीं है। तो आप ट्विन्स मिलते ही इसीलिए हैं ताकि एक दूसरे को लेसन सिखा सके, और वो आपने इनको सिखा दिया, इन्होंने आपको सिखा दिया। बंदा नाइट की एनर्जी में था, नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी में था, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में चेंज हो गया है। तो सोचो इतना बड़ा तो तब्दीली उसमें आई है। बंदे में इतना ईगो था, इतना ईगो था, अब वो अपने ईगो पर वर्क कर रहा है, तो कुछ तो तब्दीली आई है और वो आपने किया। बंदा कहीं और इधर उधर आए बाएँ शायद देखने वाला, आप सीधे रास्ते पर सीधा देख रहा है। क्यों? क्योंकि आपके एंसेस्टर्स भी, इनके एंसेस्टर्स भी, आपके एंजल्स, इनके एंजल्स गाइड कर रहे हैं। आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है बाय द वे। लकी हो आप बहुत ज़्यादा, कि अगर आप ट्विन जर्नी में हो या हाईली सोलमेट कनेक्शन में हो तो आप लकी हो कि आपका जो कनेक्शन है वो प्रोटेक्टेड है। एंजल्स की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ये प्रोटेक्टेड कनेक्शन है, और ये नेक्स्ट एक्शन जो है विश फुलफिलमेंट आपकी खुशियाँ पूरी कर देगा, ठीक है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये। तो यहाँ पर वाटर एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा है, वाटर एंड, क्योंकि वाटर हर जगह आ रहा है, तो हो सकता है ये बंदा किसी ऐसी जगह भी रहता हो जहाँ पर वाटर है, पानी है, वाटरी एनर्जी है, वाटर का मतलब जहाँ पर इनके आसपास पानी होगा ज़रूर। तो लेट्स सी। अच्छा मैं कुछ चिट्स देखती हूँ, फिर देखते हैं ये कुछ कहना चाहते हैं आपसे। कुछ मंथ्स वगैरह भी देखते हैं कि कब तक एक्शन ये आप लेंगे, कब तक ये एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी। मैं रैंडमली निकाल रही हूँ और कुछ चिट्स भी, और फिर हम मैसेजेस भी देखेंगे। तो ऐसा करते हैं, पहले हम मैसेजेस देखेंगे, ये चिट्स यहाँ कर देते हैं। वैसे यहाँ पर जुलाई है, फरवरी है एंड सितंबर, ये तीनों मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या इन मंथ में ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपका रीयूनाइट होगा। ये मैं अभी थोड़ी देर में देखती हूँ, पहले हम इनके मैसेजेस देख लें। कुछ कहना चाहते हैं, मुझे कुछ और मैसेजेस भी बनाने हैं पर टाइम नहीं मिल रहा है। आर यू थिंकिंग अबाउट मी, तो आपसे पूछ रहे हैं क्या तुम मेरे बारे में सोचती हो या सोच रहे हो। उनको थोड़ा शक है, डाउट है। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, सॉरी कह रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने गलत किया है। नंबर 14, 3 एंड 25 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कैन यू हियर मी विस्पर योर नेम, बहुत वो है ना कि जैसे पूछ रहे हैं आपसे बहुत सारी चीज़ें। आई नीड स्पेस, तो कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा सा इस वक्त स्पेस चाहते हैं, ठीक है। 1-2 महीने लगा देंगे ये आते आते। आई फील द कनेक्शन टू ब्लैक आइज, तो किसी की ब्लैक आइज होंगी, और यहाँ पर कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, मैंने कहा था अर्थ एंड वाटर बहुत यहाँ पर स्ट्रांग है। लेट्स सी यहाँ पर चिट्स में क्या है। मनी, फैमिली, चिल्ड्रन एंड ईगो, यही तो प्रॉब्लम है सारा इनका। ईगो हो सकता है, फैमिली और मनी भी इश्यूज हैं। फीलिंग्स फॉर यू आर अनचेंजेबल, तो ये वो तो नहीं कर सकेंगे, ये सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही लिख के ले लो। फीलिंग्स ही अपनी चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि करने की इन्होंने कोशिश करी है, ठीक है गाइज, लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि ये आपको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि ये आपको रिप्लेस कर दें। आप दोनों का सोल कनेक्शन है। आई रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट अस, यू आर स्टिल इन माई माइंड, तो अभी भी आप इनके माइंड में हो। आई फील लॉस्ट विदाउट यू, आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ, ये आपको वापस पाना चाहते हैं बाय द वे। मैंने कहा ना ये कुछ भी करने के लिए। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स के थ्रू ये आपसे बात कर सकते हैं, फ्रेंड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, या तो आप दोनों के कनेक्शन को दूर करने में या तो फिर वापस मिलाने में, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।
हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, ये ब्लैक स्टोन या फिर आपके पर्सन जो हैं उनका नेम इनिशियल जो है वो ग्रुप नंबर बी में आता है, देख लीजिए। लेट्स सी, देखते हैं कि ये जो पार्टनर हैं आपके, ये हम थोड़ी देर में देखते हैं टैरोट, लेकिन पहले हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं। किसी ने मुझसे कहा था कि नेक्स्ट मूव पर भी रीडिंग कर दीजिए, तो इसी रीडिंग में आपको नेक्स्ट मूव भी बता दूंगी, आपको जो भी गाइडेंस दी जाती है वो भी बताऊँगी। इनके मैसेजेस भी हम देखेंगे कि आपसे कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। कुछ चिट्स हैं वो भी देखेंगे लास्ट में। तो लेट्स सी, देखते हैं कि करंट एनर्जीज पर्सन ऑन योर माइंड, इनके माइंड जो भी आपके माइंड में है, इनके माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए, इनके करंट एनर्जीज, करंट थॉट से शुरू करेंगे, देन हम नेक्स्ट मूव की तरफ जाएंगे, ठीक है। लेट्स सी। तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए और अपने पार्टनर के बारे में ही सोचिए, क्या कहना चाहते हैं आपसे, या फिर इनकी करंटली क्या एनर्जीज चल रही हैं। ओके, पहले मैं कार्ड्स देख लूँगी फिर ही बताऊंगी आपको। तो यहाँ पर है मेमोरीज, फुलफिलमेंट, विशेस, मैस्कुलाइन, प्रेजेंट, कंफ्यूजन, रिसीव, एंड यहाँ पर है फेट, डिवाइन। ओके, एंड बॉटम में जो है वो है फैमिली, होम एंड कमिटमेंट। ओके, वेट, इनको हम क्लैरिफाई करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि भाई क्या चल रहा है इनके मन में। जो डेक आपने चूज़ की थी टैरोट वाली, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कर दीजिए एंजल्स, यूनिवर्स। मेमोरीज यहाँ पर क्यों है, नॉस्टैल्जिया मेमोरीज यहाँ पर क्यों है, व्हाई दिस मेमोरीज इज हेयर, ये इनकी करंट एनर्जीज में क्यों है। द डेविल, ओ माय गॉड, द डेविल। ओके, व्हाई दिस फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, सेवन ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, and the hanged man, oh my god, what is this। बल्कि इसको ऐसे होना है ना, हाँ। दिस मैस्कुलिन इज हियर, यहाँ पर दो कार्ड आ रहे हैं, 9 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ पेंटिकल। देखो यहाँ पर मैं एनर्जीज को रीड करूँगी, डजंट मैटर कि आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। तो why this present is here, justice, confusion और fate यहाँ पर क्यों है, 6 of pentacles। okay, why this family is here, family, home, commitment, ये यहाँ पर क्यों है, oh my god। 4 ऑफ वैंड्स, वाओ, 11 वापस से आया है, उस वाली रीडिंग में भी था, इसमें भी था 11 यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओ माय गॉड, क्या हो रहा है ये। तो क्या है इनकी करंट एनर्जीज जो पर्सन आपके माइंड में है। देखो क्या है कि आप बड़ी कोशिश कर रहे हो इस पर्सन के बारे, मैं यहाँ पर एनर्जीज़ जो मुझे मिल रही हैं मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ इनकी भी हो सकती हैं, आपकी भी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल है, यानी कि ये आपकी एनर्जीज़ भी इसके अंदर शामिल हैं और इस पर्सन की भी एनर्जीज शामिल है। अब देखो, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो ना, और जिस पर्सन के बारे में सोच कर आपने ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, जब आपने इस पर्सन को देखा, मैं कुछ सिनेरियोस बता रही हूँ ताकि आपको एक चीज़ समझ आ जाए, फिर इनकी करंट एनर्जीज पर भी आऊँगी। इस पर्सन से आपकी मुलाकात जिम में हुई होगी, या तो आप कहीं पर कोई या तो किसी ऐसी जगह जहाँ पर लॉ है, जस्टिस का काम होता है, या ये लॉयर हैं, आप इनसे कोई सलाह लेने गए या फिर इनसे कुछ केस वगैरह के सिलसिले में बात हुई और आपको एक अट्रैक्शन फील हुई, लेकिन आपने उस अट्रैक्शन को आई गई कर दिया। देखो, आप इस पर्सन को लेकर ज़रा कंफ्यूज्ड रहे हो। अगर इस पर्सन को आप सोशल साइड पर देख रहे हो, सोशल साइड पर आप इस पर्सन की एक पर्सनैलिटी को बहुत पसंद करते हो, आपकी एक विश है, ये पर्सन आपकी एक विश फुलफिलमेंट की तरह है, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा
कोल्ड है, बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में। देखो एनर्जीज हैं यहाँ पर, तो अगर ये फीमेल भी होंगी ना तो भी ये और आप मेल हो ना, तो आप दोनों में से कोई एक बंदा यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी में है। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है जो मैस्कुलिन एनर्जी में है ना, वो अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा बता नहीं रहा है, चुप रह रहा है या सैबोटेज कर रहा है या दूर भाग रहा है। और ऐसा भी लग रहा है मुझे कि आप जब इस बंदे से मिले हो ना अभी इस वक्त, ये पर्सन ना अपने पास्ट में खोया हुआ है। अभी भी ये पर्सन अपने पास्ट को भुला नहीं पाया है। ऐसा लगता है जैसे ये पुरानी मेमोरीज़ को लेकर, अपने पास्ट को लेकर अभी भी बहुत ज़्यादा दुखी है, या अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान है, अभी भी बहुत टेंशन में है, अभी भी ये पुरानी यादों के साथ ही चल रहा है, अभी भी इसके दिमाग में नॉस्टैल्जिया एनर्जीज आ रही हैं। तो आप हो कंफ्यूज कि आखिर ये बंदा चाहता क्या है, क्योंकि कभी कभी ये आपको हिंट भी दे देता है। ये आपको जैसे इसने सोशल साइट पर कोई चीज़ पोस्ट कर ली तो आपको लगता होगा कि यार ये तो मुझे बोल रहा है क्या, या आपने अगर इसको कुछ बोला होगा कि यार ये चीज़ मुझे पसंद है, तो फ़ौरन से इन्होंने अपने सोशल साइट पर वो चीज़ अपलोड कर ली, वो सॉन्ग अपलोड कर दिया। तो एक आपको हिंट दे रहे हैं कि यार मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन फिर दूसरे ही लम्हे ये बंदा कुछ ऐसा पोस्ट कर देता होगा कि आप टोटली कन्फ्यूज कि यार ये बंदा कहना क्या चाह रहा है या करना क्या चाह रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसके मन में चल क्या रहा है। देखो इसके मन में सीधी सी बात है, इसके मन में इसका पुराना किस्सा चल रहा है, इसकी पुरानी शादी चल रही है, इसका पुराना रिलेशनशिप चल रहा है, जहाँ पर इस पर्सन को धोखा मिला था। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। ये भी यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि ये पर्सन का कोई पुराना ट्रॉमा हो सकता है, ये अपने कार्मिक से डील कर रहा था। ये भी बता दूँ कि ये पर्सन अगर कार्मिक से डील नहीं कर रहा था, या ये मैरिड नहीं था, या रिलेशनशिप में नहीं था, तो ये पर्सन किसी न किसी एडिक्शन में मुब्तला था। उन एडिक्शन से भी ये बाहर, या इसकी ज़िंदगी में ना बहुत ट्रामा हुआ है, बहुत ट्रॉमा हुआ है भाई, ये उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहा है। और आपसे ये क्यों मिला, आपसे ये फेटेड कनेक्शन है आप दोनों का। बाय द वे आपको यूनिवर्स ने इस पर्सन के साथ मिलवाना था। ये आपके ट्विन हो सकते हैं या आपके सोलमेट हो सकते हैं, और इनके साथ आपकी फैमिली, ये बंदा आपके लिए फैमिली के आप सोचता है। ठीक है, अगर मैं इनकी करंट एनर्जीज़ की बात करूं, करंट फीलिंग्स की बात करूं, ये पर्सन आपके बारे में सोचता है कि यार ये बिल्कुल एक मैरिज मटेरियल की तरह है, ये बंदा या बंदी, इसके साथ फैमिली बनाई जा सकती है, फैमिली, घर, बच्चे, कमिटमेंट, शादी। लेकिन ये खुद को पीछे कर देता है। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पार्टी, अब ये थर्ड पार्टी जो है, ये इनके कोई एक्सेस भी हो सकती हैं जो इनको बार बार आके परेशान करती हैं, या अभी तक इनके वो पुराना किस्सा चल रहा है, केस वगैरह, कोई केस वगैरह इनका चल रहा है, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल जो है वो शादी को दिखाता है। अगर आप यहाँ पर ये कार्ड देखो तो ये देखो, ये मैरिज है इनकी, किसी और के साथ है, बच्चा भी है, यहाँ पर डॉग्स हैं, और यहाँ पर ये जो है लेडी, ये वहाँ पर देख रही हैं। ठीक है, ये देख रही हैं कि मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या मैं ऐसे ही किसी इंसान से क्यों टकराया या टकराई। तो इनकी ऐसी एनर्जी है, या आपकी ऐसी एनर्जी है, वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये पर्सन ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपको एक मैस्कुलिन एनर्जी में ये आपको भी देखते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप इनकी विश की तरह हो कि ऐसा बंदा या ऐसी बंदी अगर ज़िंदगी में आ जाए तो ज़िंदगी तो बन जाएगी। यानी जब से इन्होंने आपसे देखा है आपको, और जब से ये आपसे मिले हैं, डजेंट मैटर कहीं पर भी मिले हों, कहीं वर्क प्लेस पर मिले हैं, या फिर आप इनसे काम के लिए गए थे, ये डॉक्टर हो सकते हैं तो आप इनसे क्लिनिक में मिले थे, या फिर इनसे आप ऑनलाइन मिले हो तो इन्हें आपने देखा है। ये सोशल साइट पर इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं, ये मॉडल हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत, इनकी बॉडी बहुत ज़बरदस्त मुझे दिख रही है। ये अपने फिजिकल अपीयरेंस का बहुत ख्याल रखते होंगे। आप इनको जिम में मिले हो, जहाँ कहीं भी मिले हो आप इनको, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपकी बॉडी को लेकर, आपके पैसे को लेकर, आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आप सिंगल जिस तरह अपनी लाइफ को जी रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो, तो ये आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा बंदा फील करता है, आपको बहुत एक पॉजिटिव वे में देखता है। लेकिन समहाउ ये बंदा खुद को, आप जब ये आपकी तरफ आता है ना, बात करने के लिए आता है, तो ये स्टक हो जाता है। कहाँ स्टक हो जाता है? वही जो इसको धोखाधड़ियाँ मिली, ये उधर स्टक हो रहा है, और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये आते आते रह क्यों जाता है, क्यों करता है ये ऐसे मेरे साथ, क्योंकि ये नहीं चाहता कि मुझे फिर से धोखा मिले, क्योंकि ये नहीं, इसको ना कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं फॉर श्योर, पक्का। इनका अपने ही बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं, इनको हीलिंग की ज़रूरत है। जो भी ये पर्सन आपके माइंड में है ना, इनको हीलिंग की ज़रूरत है। आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी भी हो सकती है, हो सकता है कि इस पर्सन को पता है कि मेरी फैमिली वगैरह का किस्सा है, ये थर्ड पार्टी फैमिली का इश्यूज़ भी हो सकते हैं।
तो ये भी हो सकता है कि इनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो ये स्टक है ये बंदा। पर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये बंदा ना ऐसा लग रहा है, अगर इनकी करंट एनर्जीज देखी जाए तो ये पर्सन समझने की कोशिश कर रहा है आप दोनों के इस कनेक्शन को, कि आप इनकी लाइफ में क्यों आए। ये सवाल कर रहा है ऊपर वाले से कि क्यों ये बंदा या बंदी मेरी ज़िंदगी में आया या मुझसे टकराया, जब हम दोनों को एक होना ही नहीं था, तो मतलब क्यों मैं इससे टकराया हूँ। इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप दोनों को इसीलिए एक दूसरे से मिलवाया गया, टकराया गया है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि ये फेटेड, एक तो ये फेटेड था और दूसरी चीज़ ये कि आप दोनों को ये जस्टिस मिल रहा है। आपने जो पुराने, आप बोलोगे कि मैम ये तो मेरी एनर्जी आप बता रही हो, मैंने पुराने रिलेशनशिप में धोखा खाया है या मैंने चीटिंग देखी है, तो ये सेम एनर्जी इनके साथ भी हुई है। जैसे आपके साथ हुआ है ना, वही सेम इनके साथ हुआ है। इसीलिए तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। आप भी चाहते हो कि मेरी अब फैमिली बने, आप भी थक चुके हो, आप भी चाहते हो कि फैमिली हो, कमिटमेंट हो, अब बस हो गया, बस ये सब चीज़ें तमाशे बस हो गए, अब मुझे सीरियस कमिटमेंट चाहिए। ये भी पर्सन यही सेम चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि देख रहे हो 4 ऑफ वैंड्स, 11 बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है बाय द वे। और ये इक्वल गिव एंड टेक का कनेक्शन होगा। ये जब भी कनेक्शन में आपके साथ आएंगे, और यूनिवर्स ने इस पर्सन को आपकी तरफ भेजा है रिसीव आप करने के लिए। जाओ भाई, एक दूसरे का रिसीव करो, एक दूसरे को ओपन हो, खुलो एक दूसरे की तरफ, क्योंकि मैंने तुम दोनों को मिलवाया है। क्यों मिलवाया है? ताकि तुम दोनों को जस्टिस मिल सके, इक्वल गिव एंड टेक मिल सके, जो तुम दोनों डिजर्व करते हो। दोनों, हाँ, मैं किसी एक, इसमें एक की बात नहीं कर रही हूँ, दोनों की बात कर रही हूँ। तो बस ये बंदा थोड़ा सा स्टक है और इसको हीलिंग की ज़रूरत है। आपने पॉजिटिव रहना है, ज़्यादा टेंशन मत लो इस पर्सन के बारे में, ये खुद ही हील्ड होंगे। इनको छोड़ दो, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपकी तरफ, क्योंकि जहाँ पर ये हैं वहाँ पर ये खुश बहरहाल बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपकी थोड़ी बहुत बातचीत इनके साथ हुई होगी, लेकिन इन्होंने आपको कुछ ऐसा बिहेवियर दिखा दिया होगा कि आपका दिल दुख गया होगा, आपको बहुत दिल दुखा होगा, आपका दिल टूट गया होगा, और आप ना इनसे बात करना ही आपने बंद कर दी कि चलो छोड़ो यार, इससे क्या, कौन बात करे, ये तो बड़ा ही सड़ू अकड़ू बंदा निकला। और ऐसा भी दिख रहा है जैसे आप लोग कहीं फैमिली इवेंट पे या कहीं शादी वादी में एक दूसरे से मिले हैं, बिकॉज 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है ना, फैमिली को, शादी वगैरह को, ऐसी सेलिब्रेशन को भी दिखाता है। तो ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर अर्थ साइन का एनर्जी बहुत है। यहाँ डेविल है तो कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर पाइसिस भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस भी है, लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लीब्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर। लेट्स सी कि इनका नेक्स्ट जो मूव होगा आपकी तरफ वो क्या होगा। ओ माई गॉड, लुक एट दिस डेस्टिनी। नंबर 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन। तो आप दोनों की ज़िंदगी में कुछ कंप्लीट हो रहा है, इस पर्सन की भी ज़िंदगी में कंप्लीट हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में भी कंप्लीट हो रहा है। मैंने आपसे कहा ना कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये बंदा खुद को खुद ही हील करेगा। आप आ चुके हो इनकी ज़िंदगी में, टकरा चुके हो, मिल चुके हो, अब आपने खुद पर फोकस करना है। ये खुद पर खुद ही फोकस करेंगे। जितना आप खुद पर फोकस करोगे, डिटैच रखोगे खुद को, उतना ये खुद ही आएंगे। मुझे लगता है कि ये आएंगे, बात करेंगे, आपको जस्टिस भी देंगे, और सॉरी भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ थोड़ा मतलब अच्छा बिहेवियर नहीं रखा है। या देखो, डिसकनेक्टेड एंड बर्डन फील कर रहा है ये बंदा, इमोशनली लॉस्ट फील कर रहा है। सॉरी, मेमोरीज ऑफ लव, तो इमोशनली लॉस्ट मैंने बोला है, तो इसका मतलब अभी भी देखो मेमोरीज 2 बार आया है, मेमोरीज, ठीक है, यहाँ पर भी मेमोरीज, और यहाँ पर देखो क्या है, कितनी कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी में है ये बंदा। ये इस एनर्जी में है जब ये आपको मिला है, और इनको ये नहीं पता कि डेस्टिनी ने आपको इसीलिए मिलवाया है दोनों को, ताकि आप दोनों एक दूसरे को हील कर सकें। आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे एक दिन, बता रही हूँ मैं आपको। आगे जाके इनका जो एक्शन की बात अगर की जाए तो इतना कोई, फ़िलहाल के लिए तो मुझे यहाँ पर इनका एक्शन नज़र नहीं आया है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक ज़रूर बात कहूँगी कि डेस्टिनी इनसे एक्शन जो है ना वो करवाएगी। इस वक्त तो ये बंदा बहुत बर्डन फील कर रहा है, और अगर इन्होंने आपके साथ गलत बिहेवियर किया या आपके साथ इन्होंने कुछ ऐसा किया, कुछ बोल दिया आपको, लेट्स से,
तो उस चीज़ को लेकर ये बहुत बर्डन फील कर रहे हैं कि यार मसला तो तेरे अपनी ज़िंदगी में था, तूने उस बेचारे को या उस बेचारी को क्यों झड़क दिया, उसका क्या कसूर था, वो तो जस्ट तुझे हंसा रही थी, या वो तो जस्ट तुझे हंसा रहा था, या वो तो जस्ट तुझे तेरा दिल बहला रहा था, या कुछ ना कुछ तो डेस्टिनी ने ऐसा सोचा है कि वो तुझसे मिल गया और तूने उसका दिल दुखा दिया, तूने उसको अपने से दूर कर दिया, डिटैच कर दिया, या तूने उसके मैसेजेस का जवाब तक नहीं दिया, उसको इग्नोर किया। देखो ना, अपना ट्रॉमा है तो खुद झेलो। तो ये बंदा बहुत ज़्यादा मेमोरी सोचों में, अपनी सोचों में है, आपकी इसमें यहाँ आपका कोई नहीं है, वो अपनी ही सोचों में है। ये ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए, मुझे लग रहा है कि आपके क्रश हैं ये, आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो ना, ये आपके क्रश हैं। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा ऑब्वियसली, और जनरल रीडिंग है, लेकिन कुछ लोगों के लिए लगता है कि ये आपके क्रश हैं, न्यू। और कुछ लोगों के लिए लगता है कि नए पर्सन है, बिल्कुल न्यू आप इनसे मिले हो, लेकिन इनके अपनी लाइफ में कोई मसले मसाइल चल रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर गाइड किया ये भी जा रहा है कि डेस्टिनी ने जो काम करना है वो अपने टाइम पे करेगी, डोंट वरी। ठीक है, इस पर्सन को हील्ड होने दो। लेट्स सी कि अगर ये कभी फ्यूचर में कोई एक्शन अभी लेते भी हैं तो कितना टाइम लगेगा, मंथ्स कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है, और कुछ चिट्स भी देख लेते हैं और फिर हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है जी दिसंबर एंड यहाँ पर है सितंबर, और ये वाली जो चिट्स हैं ये मैं अभी थोड़ी देर में यहाँ पे खोलूँगी, लेकिन उससे पहले हम इनके कुछ यहाँ से मैसेजेस वगैरह या जो भी हमें पता चलता है वो हम मैसेजेस देख लेते हैं। क्या कहना, देखो आपको मिस कर रहे हैं ये, आई मिस यू बट आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ। मिस कर रहे हैं लेकिन इस वक्त टाइम नहीं है। ये आपके ड्रीम्स वगैरह में आते होंगे ज़रूर। अभी प्रेजेंट एनर्जी इनकी यही है कि ये आपको मिस तो कर रहे हैं, लेकिन ये बंदा अपने, अभी मैंने कहा ना, ये बंदा अपने ही कामों में बिजी है। दोबारा जस्टिस आया है, ये बात कंफर्म हो चुकी है कि ये जस्टिस ऊपर वाले की तरफ से आप दोनों को दिया जा रहा है। डू मैनिफेस्टेशन और मैनिफेस्टेशन करो ताकि इस पर्सन को भी ज़रा आसानी हो इस ट्रॉमा से बाहर निकलने में, क्योंकि ये जस्टिस हो रहा है आप दोनों के साथ। तो ये आपको याद बहुत करते हैं, चाहे 2 महीनों की ही मुलाकात आप दोनों के बीच क्यों ना थी, चाहे 2 दिनों की ही क्यों ना थी, 2 हफ्तों की ही क्यों ना थी, क्योंकि डेस्टिनी ने 2 बार डेस्टिनी आया है, याद रखिएगा 2 बार मेमोरीज़ आया है। इसका मतलब कि जब डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलवाया है तो वो मेमोरीज़ एक दूसरे की इतनी आसानी से आप नहीं एक दूसरे के मन से निकाल सकते हो, क्योंकि ये डेस्टाइन कनेक्शन है। ये भी बता दूं कि ये फ्यूचर में आप इनके साथ फैमिली, शादी, और डेस्टिनी ने आपको, आपका यूँ समझ लो कि डिवाइन काउंटर पार्ट को आपके लिए भेजा है। भले ही आपको दिख नहीं रहे हैं, आपको लग नहीं रहा, ये पर्सन आपको कुछ हिंट नहीं दे रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये तो मतलब कुछ बता नहीं रहे हैं, या ये अपनी ही धुन में है, लेकिन ये होगा क्योंकि ये फेटेड कनेक्शन है। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम। यस, आप इनके मन से निकल ही नहीं रहे हो, ये अभी भी आपको सोच रहे हैं। ऑब्स्टिकल्स हैं, तो इनको लगता है कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं आप दोनों के बीच, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं। लेट्स सी यहाँ पर क्या है। माय फैमिली, चिल्ड्रन, ईगो। तो मैंने कहा ना कि कुछ यहाँ पर कोई केस वगैरह चल रहा है, या इनका कोई पुराना कोई लफड़ा मतलब कि कोई पुराना इनका कोई फैमिली इशू है, या बच्चों का कोई मसला है। अगर ये मैरिड हैं, क्या पता वहाँ से डाइवोर्स का केस चल रहा है और आपसे टकरा चुके हैं, ये आपके बारे में भी सोच रहे हैं, अदर चीज़ें हैं उनके बारे में भी सोचना है, वहाँ से भी बाहर निकलना चाह रहे हैं। फीलिंग्स फॉर यू आर अनचेंजेबल। ये वही सेम जो पहले वाले में आए थे, क्यों निकल गए दोबारा से। ओके, तो मंथ्स हैं यहाँ पर 2, 4, 3, 8, 7, 9, 10 एंड 12 मंथ्स। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए मंथ्स। आई सी यू इन माई ड्रीम्स। मैंने कहा था ना कि आप ड्रीम्स में देखते हो, इनको ज़रूर देखा होगा। इसका मतलब या तो ये भी आपको अपने ड्रीम्स में देख रहे हैं, आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो बाय द वे, नोइंगली या अननोइंगली, बहरहाल आप कर रहे हो, या दोनों एक दूसरे को कर रहे हो। गॉड ब्लेस यू एंड कीप यू सेफ माई लव। तो ये आपको देखो ब्लेसिंग भेज रहे हैं, इनको पता है आप इनका लव हो, इनको पता है अच्छी तरह से, माने या ना माने। यूनियन, आप दोनों यूनियन में आओगे, इसमें कोई शक नहीं है, मैंने पहले बोल दिया था। टुगेदर और नॉट, आई नो दैट आई विल ऑलवेज लव यू। तो ये आपको बोल रहे हैं कि तुम मेरे साथ हो नहीं हो, चाहे 2-4 दिनों का ही साथ था हमारा, या 2 महीने, 2 साल, लेकिन आज भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे तुम्हारे साथ यूनियन में आना है। मतलब सोल हम दोनों का कनेक्ट है एक दूसरे के साथ। आई हैव क्राइड
ओ माय गॉड, ये बंदा रोया भी आपके लिए। यंगर देन यू, तो ये आपसे यंगर हो सकते हैं एज में, ठीक है, एज डिफरेंस भी हो सकता है दोनों के बीच। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 3। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 3 चूज़ किया है, ऑब्वियसली आपके पर्सन के नेम इनिशियल हैं इसके अंदर, तो देख लेते हैं ये जो पार्टनर हैं आपके, या फिर आपने ये सिट्रीन चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके माइंड में क्या चल रहा है, करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स जो हैं उनकी, वो क्या चल रही हैं, ये अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। तो सबसे पहले हम उनकी करंट एनर्जीज चेक करेंगे, देन उसके बाद हम नेक्स्ट मूव की तरफ भी जाएंगे और इनके मैसेजेस भी देखेंगे, कुछ चिट्स हैं वो भी देखेंगे कि क्या कहना चाहते हैं, क्या कनेक्शन है आप दोनों का, कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है इनके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। सो ऑब्वियसली ये जनरल रीडिंग है, हर चीज़ आपसे रेजोनेट्स नहीं होगी, तो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती उसमें फिट होने की कोशिश ना किया करें, ठीक है, क्योंकि जनरल प्रेडिक्शंस है ना, तो हर चीज़ तो रेजोनेट नहीं हो सकती है। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। अपने पर्सन के बारे में सोचिए कि इनकी करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं, करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ इनकी क्या चल रही हैं, क्या फील कर रहे हैं ये आपके लिए। ओहो, इतने सारे आ गए, नहीं ये नहीं ले रही मैं, ये बहुत हैं, मुझे लगेगा तो मैं निकाल लूँगी। यहाँ पर है गार्डेड, यहाँ पर है जी कोल्ड डिटैचमेंट, यहाँ पर है ब्रेक थ्रू, ओ स्टेबिलिटी, फ्लो। ऐसा करते हैं, एक और लेते हैं। थैंक यू सो मच। ईगो, एंड यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर है जी ऑफर, वीनस एनर्जी है, अपॉलॉजी, नाउ लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं कि ये एनर्जीज़ यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में ये एनर्जीज़ क्यों आई हैं। ये क्या है, डोंट टेल मी यार, आज तीनों रीडिंग्स में ट्विन बहुत कूद कूद के आ रहे हैं, आखिर मसला क्या है। मैंने कहा ये ज़रा क्या है नीचे कार्ड, अच्छा ट्विन फ्लेम है, डज नॉट हैव टू बी, लेकिन कुछ तो है। कोई ऐसा बंदा है क्या जो तीनों ही देख रहे तीनों ही जिसने चूज़ किए हैं ग्रुप्स, तो वो पक्का वो बंदा ट्विन में है, ट्विन जर्नी में है। लेट्स सी क्या है यहाँ पर एनर्जीज, वाई दिस गार्डेड इज हेयर। ओ ओके, जल्दी आ गया कार्ड। तो यहाँ पर है जी 7 ऑफ सोर्ड्स, वाई दिस कोल्ड एंड डिटैचमेंट इज हेयर, कोल्ड डिटैचमेंट इज हेयर। ओहो ओहो ओहो, चैरियट, ओके, वाई दिस ब्रेक थ्रू, ओहो जल्दी आ गया, द हाई प्रिस्टेस, वाई दिस स्टेबिलिटी क्या बात है, इतनी जल्दी जल्दी आ रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, अमेजिंग, यस 2 ऑफ कप्स, ट्विन फ्लेम, बात ही ख़त्म। मुझे ट्विन फ्लेम बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद क्या करें, ट्विन जर्नी बहुत ख़राब होती है गाइज। सॉरी, आई वॉज नॉट रेडी, अब निकालूंगी। यहाँ पर ईगो और ऑफर की एनर्जीज क्यों हैं, ईगो, वीनस, ऑफर, आजा आजा, आ गया, वाओ 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, बट वाई दिस ईगो इज हेयर। ठीक है, ऑफर तो समझ आ रहा है, लेकिन वाई दिस ईगो इज हेयर, प्लीज, वाई दिस ईगो इज हेयर। नाइट ऑफ सोर्ड्स, वाई दिस अपॉलॉजी इज हेयर, 5 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर जी डेथ की एनर्जी है बॉटम में। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। तो देखो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, मैं थोड़ा सिनेरियो बता देती हूँ, सिचुएशन, ताकि आपको समझ आए ये रीडिंग आपकी है। फिर इनकी करंट एनर्जीज भी बताती हूँ, क्योंकि करंट एनर्जीज भी यहाँ पर इसी में आ चुकी है। देखो कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर नीचे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, आपको ऐसा लगा कि इस कनेक्शन में
स्टेबिलिटी सिर्फ मैं ही दे रही हूँ या मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपने खुद को कहीं एक जगह पर जाकर फील किया कि यार शायद मैं बहुत ज़्यादा दे रही हूँ या दे रहा हूँ, मैं एनर्जीज़ को रीड कर रही हूँ, यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक नहीं हो रही रीडिंग। तो आपने क्या किया, खुद को डिटैच कर दिया इस पर्सन से, खुद को गार्डेड कर दिया, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं सब कुछ डेथ ख़त्म कर दिया। अब आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से भी गुजर रहे हो, आपने खुद को समझ लिया है, आपने सेल्फ वर्थ को भी समझा है, क्योंकि डेथ ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, रीबर्थ को दिखाता है। तो ये रीबर्थ आपका अपना हुआ है इस कनेक्शन में, ठीक है। और अगर आप ट्विन जर्नी से गुजर रहे हो, लेट्स से मैं कोई लेबल नहीं देना चाह रही हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आप दोनों ट्विन जर्नी से गुजर रहे हो या ये आपके सोल कनेक्शन, हाई लेवल के सोल कनेक्शन है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स एंड नीचे ट्विन फ्लेम है, तो सीधी बात है भाई, आपने इस कनेक्शन के बाद स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर जाकर देखा है। आप हो सकता है कि टैरो रीडिंग बहुत ज़्यादा देख रहे होते हो, या आप खुद टैरो रीडर हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस आया है। आपको एक समय आया जब आपको आपकी इंट्यूशन ने कहा कि यार बस बहुत हो चुका, अब तू निकाल खुद को इस एनर्जी से या इस रिलेशनशिप से, कुछ नहीं हो सकता, इस बंदे से कुछ नहीं होगा, ये कोई स्टैंड नहीं लेगा, अब बस कर दे। और आपने और ये भी यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ये भी फील हुआ या आपको ये फील करवाया गया कि एक धोखाधड़ी वाला, जैसे कि आपको लगा कि ये पर्सन आपको धोखा दे रहा है, बिकॉज 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अब देखो क्या है ना मसला, कि ये धोखा दे नहीं रहे हैं, मसला ये है कि ये बंदा आपको लग रहा है कि ये धोखा दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बंदा अपनी फीलिंग से भाग रहा है, बस ये खुद को गार्डेड अप इसीलिए करके बैठा हुआ है क्योंकि ये अपनी फीलिंग से भाग रहा है, क्योंकि यही तो होता है, ये रनर है। आपने कहीं ना कहीं चैरियट की एनर्जी कोल्ड डिटैच कर दिया है खुद को, तो उस चीज़ को अब ये बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे हैं। आपका ये कोल्ड और डिटैच होना, आपका इनसे दूर होना, ये उस चीज़ को उसको फील भी नहीं, मतलब क्या बोलूँ कि ये उस बंदा उस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है, ये फील ही नहीं करना चाहता उस एनर्जी को, इसीलिए ये अपनी उस फीलिंग से भी भाग रहा है। इसने खुद को भी सैबोटेज कर दिया कि ठीक है तुम नहीं बात कर रहे हो या तुम नहीं बात कर रही हो मुझसे, तो मैं भी नहीं करता हूँ। कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है 6 महीने 7 महीने 8 महीने से आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, बात नहीं हो रही, सब कुछ रिश्ता ख़त्म हो चुका है, डेथ हो चुका है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप भी ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो और ये पर्सन भी ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं। क्योंकि इनकी एनर्जीज़ जो है, करंट एनर्जीज़, वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अभी इस वक्त कोई एक्शन लेना इस वक्त नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि देखो ऑफ़र तो है, यस ऑफ़र ये आपको देना चाहते हैं, इनकी करंट, देखो ये इनकी करंट एनर्जीज़ हैं, ये सोच रहे हैं, इनका माइंड ये चीज़ सोच रहा है, इनकी एनर्जीज़ में ये चीज़ शामिल है कि ये आपको ऑफ़र करें। किस चीज़ की ऑफ़र करें? शादी की ऑफ़र, 10 ऑफ कप्स, कमिटमेंट की ऑफ़र, शादी की ऑफ़र ये आपको करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो दूसरी जगह ये आपके पास आना भी चाहते हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल इसे तेज़ी से, मतलब कि मैं भाग कर आ जाऊँ, ठीक है, लेकिन फिर इनकी ईगो इनको रोक देती है। सॉरी फ्रेंड्स, मुझे ना प्यास लगी थी तो पानी पीना था, ठीक है। तो इस पर्सन की ईगो इसको रोक देती है, ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है। अच्छा, ये पावरफुल पर्सनालिटी भी मुझे दिख रहा है कि या तो ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है, दूर हैं, या तो ये अपनी फैमिली बिजनेस वगैरह संभालते हैं, फैमिली के उसमें ज़रा मगन है, फैमिली के चक्करों में, फैमिली के साथ ज़रा इस वक्त ये थोड़ा सा बिजी लग रहे हैं मुझे। तो ये लेकिन बहुत ईगोइस्टिक बंदा है भाई, ये जो भी है जिनसे आप डील कर रहे हो। ये पर्सन आपके पास आना चाह रहा है, इसका दिल कहता है कि मैं जाऊं, मैं तुम्हें ऑफ़र करूं, ये आपके साथ एक फैमिली चाहता है। बट वही वाली बात है कि आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हो, इनका ईगो इनको रोक देता है। क्योंकि देखो ना, ये पर्सन आपके साथ एक कनेक्शन चाहता है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सोलमेट हो आप दोनों एक दूसरे को। अगर चलो लेट्स से, क्योंकि ट्विन तो नीचे आया है ना, तो ये हम अभी गिन भी नहीं रहे हैं, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स ऊपर आया है, इसका मतलब सरफेस पर 2 ऑफ कप्स है ना, तो इसका मतलब कि आपके सोल कनेक्शन में तो है ये बंदा, चाहे ट्विन ना हो, ठीक है, बाढ़ में डालो ट्विन को, ट्विन तो मुझे वैसे भी नहीं पसंद, तो ट्विन को छोड़ दो, लेकिन 2 ऑफ कप्स तो है ना, मतलब म्यूचुअल फीलिंग्स तो है यहाँ पर, सोल कनेक्शन तो है। सोल कनेक्शन बहुत खूबसूरत होता है। ये पर्सन ना अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गोइंग विद द फ्लो चलना चाह रहे हैं आपके साथ। स्टेबिलिटी तो ये चाहते हैं आपके साथ, वो तो यहाँ पर पक्का हो चुका है, ये आपको ऑफर देना चाहते हैं, स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ, ये बात यहाँ पर पक्की है। अगर आपने रिसेंटली इस पर्सन को अगर आप मिले हो ना अगर कोई, तो ये आपके साथ ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है, शादी, मैरिज, कमिटमेंट। लेकिन क्योंकि इस बंदे के साथ शायद पहले कुछ हुआ है ट्रॉमा, जो ये छुपा रहा है आपसे, लेकिन ये बताएगा आगे जाके, तो लेकिन ये आपके साथ कनेक्शन फील करता है,
ठीक है। अगर कोई न्यू पर्सन है लेट से, तो ये आपको ये ऑफ़र देना चाहता है, लेकिन ये ईगोइस्टिक भी है, प्राउडी है, ईगोइस्टिक है। मे बी ये कोई पर्सन काफ़ी अच्छी पावर पोजीशन पर है, इसके पास पैसा भी बहुत होगा। वो मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ये देख रहे हो कार्ड, इसके पास पैसा बहुत है, सब कुछ है, लेकिन आप नहीं हो। इस पर्सन के पास फैमिली है, इस पर्सन के पास पैसा है, इस पर्सन के पास पावर है, इस पर्सन के पास पोजीशन है, इस पर्सन के पास सब कुछ, इसका पैराडाइज है भाई इसके पास, लेकिन इसके पास आप नहीं हो। और ये चीज़ इसको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड कर देती है, परेशान कर देती है। एक चीज़ और भी है कि आप दोनों के बीच ये जो कनेक्शन ख़त्म हुआ है, अगर आप दोनों का आपस में कोई झगड़ा हुआ था, लेट्स से, सबके साथ तो ये चीज़ रेजोनेट्स नहीं होगी, तो इन्होंने आपसे कुछ कहा था, या इन्होंने आपको चूज़ ना करते हुए किसी और को चूज़ किया, पावर को, पोजीशन को, पैसे को चूज़ किया, या इन्होंने आपसे कोई चीज़ छुपाई, तो ये उस चीज़ को लेकर इन्होंने अगर कुछ गलत किया आपके पीछे, आपको चीट किया, इन्होंने आपके होते हुए किसी और से बात की, आपके होते हुए किसी और को डेट मारा, आपके होते हुए इन्होंने किसी और के साथ कोई कनेक्शन रखा, चीटिंग, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स चीटिंग को दिखाता है ना, तो ये और वो चीज़ छुपी हुई थी आपसे, लेकिन आप तो इंट्यूटिव हो, आप तो वो चीज़ भाप गए, आपको तो समझ आ गई। तो ये उस पर्सन को, ये चीज़ उस पर्सन को बहुत ज़्यादा अभी इस वक्त परेशान कर रही है। फॉरगिवनेस चाह रहा है, अपॉलॉजी चाह रहा है ये पर्सन आपके साथ, लेकिन इसकी ईगो इसको रोकती है, इसकी ईगो इसको रोक देती है। हालांकि इसको अच्छी तरह पता है कि भाई ये आपके बगैर रह नहीं पा रहा है, रह तो पा नहीं रहा है ये आपके बगैर। ये ना, मुझे लगता है अगर आप दोनों कभी मिले हो फेस टू फेस, ज़्यादातर मुझे लग रहा है मोस्ट ऑफ़ यू आप दोनों कभी मिले नहीं हो, अभी तक कोई डेटिंग शेटिंग नहीं हुई है, दूरियां लग रही हैं, लॉन्ग डिस्टेंस लग रहा है मुझे, आप दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। यहाँ पर कास्ट कल्चर का इशू भी हो सकता है, क्योंकि चैरियट की एनर्जी है, एक वाइट है तो एक ब्लैक है, मतलब कि दोनों में डिफरेंसेस हैं, तो ये भी हो सकता है। लेकिन जो लोग आपस में मिले हैं कहीं पर, यानी फेस टू फेस कहीं मिले हो ना, ख़ास तौर पे मुझे कोई बीच का ये एरिया लग रहा है, जहाँ पर बीच है, जहाँ पर पानी है, समंदर किनारे पर, तो ये वहाँ पर अकेले जाकर बैठ जाते हैं और आपको मिस करते हैं। कभी इनका पीछा करना, देखना, क्या पता वहाँ पे आपको नज़र आ जाए। ये उस जगह पर जाते हैं, उस जगह पर, मतलब मेमोरीज़ इनको अभी भी आपकी पुरानी यादें याद हैं, अगर ये आपके कोई एक्स हैं बाय द वे तो। और अगर कोई ऐसे इंसान है जिसके साथ जस्ट नॉर्मली चल रहा है, ठीक है, मतलब ठीक है कांटेक्ट में हो, लेकिन लेस कांटेक्ट में हो, तो वो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले एनर्जीज बता चुकी हूँ, उनकी रिपीट नहीं करूँगी। आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, लिसन टू योर इंट्यूशन के ये इस पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। अगर आप कंफ्यूज हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि बंदा क्या चाह रहा है, ठीक है, तो आपने खुद को इस वक्त गार्डेड अप कर दिया है, डिटैच कर दिया है, कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हो आप भी, आपने अपने रास्ते बदल दिए हैं। अब आपने अपनी इंट्यूशन की सुननी है, वो आपकी इंट्यूशन क्या कहती है आपसे, वही सही है। लेट्स सी इनका कोई नेक्स्ट मूव, उसके बाद हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे। इनका कोई नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा, इनका नेक्स्ट मूव, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स हमें बता दीजिए इनका कोई नेक्स्ट मूव होगा। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यहाँ पर कैंसर की एनर्जी, यहाँ पर पाइसिस की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। इनकी बर्थ चार्ट में आपकी कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस भी है यहाँ पर, लेकिन वाटर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वाटर एंड फायर भी हो सकता है कॉम्बिनेशन। ओ माय गॉड, वाटर एंड फायर ट्विन, यानी यिंग यांग, वाटर फायर, यानी बैलेंस, कनेक्शन में बैलेंस चाहिए। रिजॉयस इन सेलिब्रेशन, ये है इनका नेक्स्ट मूव। मटीरियल हार्वेस्ट। अच्छा ठीक है, ये इनका नेक्स्ट मूव है। बताती हूँ कि मुझे क्यों हंसी आ गई। एक्चुअली क्या है, मैं एक और कार्ड लूँ क्या, थर्ड आई चक्रा। आप बहुत इंट्यूटिव हो बाय द वे, कौन हो आप? बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, और आपका अपना थर्ड आई चक्रा ज़बरदस्त बैलेंस्ड हुआ है, और आप या तो आप टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखते हो, ठीक है, आप बहुत हील्ड पर्सन हो, जो भी हो आप, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप एक हीलर हो, आप फ्यूचर के हीलर भी बन सकते हो, या फिर आप हो फॉर्चून ट्रेलर बोल रही हूँ, हाँ फॉर्चून टेलर हो, और हाँ ट्रेलर भी हो सकते हो क्या, बताना मुझे, क्योंकि मुझे एनर्जीज ऐसी आती है तो मेरे मुंह से निकल ही आता है वो चीज़। आपका कोई अपना शॉप या बुटीक भी हो सकता है,
आप ग्लासेस पहनते होगे, मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे आ रही, आप ब्लैक कलर बहुत पसंद करते हो, ब्लैक ड्रेस बहुत पसंद करते हो, आपको कैट्स बहुत पसंद होंगी, और कुछ बताऊँ? आपको राइडिंग करना बहुत पसंद होगा, ट्रैवलिंग करना भी पसंद है, पानी वाटर बीचेस एरिया आपको बहुत पसंद है। यहाँ पर देखो पैशन, तो क्या है यहाँ पर इस पर्सन का नेक्स्ट मूव? तो भाई सीधी बात है, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, इसीलिए ये नेक्स्ट मूव तो एनी हाउ लेंगे ही लेंगे, आपके साथ ये सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। यहाँ पर ये कनेक्शन वापस रीबर्थ की तरफ जा रहा है, तो रीयूनियन होने के पक्के चांसेस हैं यहाँ पर, क्योंकि डेथ का मतलब ही होता है रीबर्थ। तो ये पर्सन आपसे अपॉलॉजी भी करेंगे और एक रिश्ता दोबारा से, मुझे लगता है जैसे दोबारा से वही सेम, जैसे आप दोनों फ्रेंड जोन में हो तो फ्रेंड जोन में रहोगे या जो भी है, ये दोबारा शुरुआत करेंगे। और हाँ, मुझे हंसी इस चीज़ पर आई कि क्योंकि ये बंदा बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, तो ये कोई ना कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ों के थ्रू आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा, मतलब मटीरियलिस्टिक चीज़ें दिखाएगा, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा, और या तो आपको कोई गिफ्ट देने की कोशिश करेगा या आपको किसी मटीरियलिस्टिक चीज़ों में इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा। लेट से अगर ये आपके साथ वर्क वगैरह करते हैं तो, या कहीं पर इन्वाइट करेगा, वहाँ पर आपको खूब दिखावा करेगा। तो आपकी थर्ड आई चक्रा को ये चीज़ ऑलरेडी, आपकी थर्ड आई चक्रा तो ऑलरेडी, आप तो ऑलरेडी इंट्यूटिव हो, आपको समझ आ जाएगा कि ये बंदा क्यों कर रहा है, ये तो सिर्फ दिखा रहा है, तो दिखावा कर रहा है, तो अपनी मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। आप ना इसकी इस हरकत पे ना मन ही मन में मुस्कुराओगे, हंसोगे, जैसे अभी हंस रहे हो, जैसे मनोमन में अभी हंस रहे हो ना, वैसे इनकी इस हरकत पे आपको हंसी आएगी। आप बोलोगे कितना इमेच्योर है, कितना बचपना है इसके अंदर, और यही चीज़ शायद आप दोनों को एक दूसरे के साथ दोबारा कनेक्ट कर दे, क्योंकि पैशन यहाँ पर आप दोनों को एक दूसरे के प्रति सेम है, पैशन एक दूसरे के लिए आप सेम पैशन फील करते हो। ठीक है, ये नहीं कहूँगी कि उसका माइंडसेट उनका अलग है और आपका अलग है। लेट्स सी कि ये कब तक होगा, इनकी तरफ से कोई एक्शन, कोई मंथ्स वगैरह हमें पता चल जाए, कब तक है एक्शन। मैं रैंडमली ले रही हूँ और कुछ चिट्स भी लूँगी। एक मिनट में ज़रा इसको अच्छे से मैं इसको घुमा दूँ और फिर मैं चिट्स निकालूँगी। ओए बहुत सारी आ गई, एक ब्लू वाली, ये ब्लू वाली मैंने तीनों में रखी है ना, तो मैंने कहा इसमें भी होनी चाहिए। तो अब ऐसा करते हैं, पहले तो मंथ्स देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। तो नवंबर है, सितंबर, दिसंबर, तो ये मंथ इम्पॉर्टेंट भी हो सकते हैं आपके लिए, किसी की बर्थडे वगैरह है या आ रही है तो ये सेलिब्रेट करेंगे, या तो बर्थडे पर गिफ्ट देंगे, जैसे मैंने कहा आपसे कि ये आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों से इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, या तो फिर ये इन मंथ्स में आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि ये रह नहीं पाएंगे, ये तो पक्का है। लेट्स सी कुछ कहना चाहते हैं आपसे। अच्छा प्लीज़, क्योंकि ये ईगोइस्टिक हैं, तो अगर ये वापस आते हैं तो ज़रा इनकी बात को सुकून से सुन लीजिएगा, वरना ये फिर से ड्रामा करेंगे। क्लैरिटी, तो ये क्लैरिटी देंगे, अगर आप इनकी बात सुकून से सुनोगे, प्यार मोहब्बत से, तो ये आपको क्लैरिटी ज़रूर देंगे। जो भी कुछ इन्होंने किया, आपको अपॉलॉजी भी करेंगे, माफ़ी भी मांगेंगे, लेकिन इनकी ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए। बहुत ईगोइस्टिक बंदा है ये। आई डोंट वॉन्ट टू वेट एनी लॉन्गर, तो ये ज़्यादा अब और ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते हैं। कहना तो ये बहुत चाह रहे हैं, बहुत कुछ चाह रहे हैं, कि लेट्स सी। कार्ड्स ऐसे गिर गए ना सारे, इतने सारे। एक और लेंगे। मिसिंग योर वॉइस, तो ये आपकी आवाज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। नंबर 14, 3 एंड 25 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आई नीड मी टू हेल्प मी, तो इस पर्सन को अपनी ही ज़रूरत है खुद को हेल्प करने के लिए। इस पर्सन को ना अपना इंट्यूशन और अपने जो एक सोर्स, क्योंकि ये बहुत ईगो में है, तो इसको खुद ही ज़रूरत है भाई अपनी ईगो से बाहर निकलने के लिए। आप क्या कर सकते हो या हम क्या कर सकते हैं, जब तक एक बंदा अपने आप को खुद नहीं सुधारेगा। ठीक है, फीलिंग्स चेंज बट दे डोंट डिसअपियर, एंड यहाँ पर कुछ बाउंड्रीज़ हैं, तो वो बाउंड्रीज़ जो हैं वो डिटैचमेंट और कोल्ड बिहेवियर बाउंड्रीज़, या तो आपने, मतलब किसी न किसी ने तो बाउंड्रीज़ यहाँ पर क्रिएट की हैं, आपने की हैं या इन्होंने की हैं। मैं इसीलिए ये बोल रही हूँ कि किसी ने की हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर एनर्जीज़ को रीड कर रही हूँ, राइट। तो किसी ने की हैं, आप एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, आपने की हैं या इन्होंने की हैं, लेकिन आपकी एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है यहाँ पर, आपने वो बाउंड्रीज सेट की हैं। जस्टिस, तो यस, ये जस्टिस देंगे आपको, जस्टिस देना चाहते हैं, इन्होंने जो गलत किया उसको सही करना चाहते हैं।
लेट्स सी यहाँ पे क्या है, कुछ कहना चाहते हैं। आई रिमेंबर एवरी थिंग अबाउट अस, यू आर स्टिल इन माई माइंड, माई लव फॉर यू विल नेवर फेड। वाह भाई। आई कांट वेट अनटिल द नेक्स्ट टाइम आई गेट टू सी यू। तो ये आपको नेक्स्ट टाइम भाई वेट इनसे नहीं हो रहा है, लेकिन ईगो इनको रोक देती है, बेचैन बहुत है ये बेचैन आत्मा। आई वॉन्ट यू टू नो दैट थ्रू यू आर फार फॉर मी, फार अवे फॉर मी। ओके, एवरी टाइम यू आर इन माई माइंड, डिस्टेंस इज गोइंग टू हैव वन टफ टाइम। तो आपसे दूर रहना कोई इनके लिए आसान काम नहीं है, आप हर वक्त इनके माइंड में रहते हो 24 घंटे। आई एम पॉजिटिव, लेकिन ये अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, दैट आवर लव ओनली ग्रोज स्ट्रोंगर। तो इनको ये पॉजिटिव रखने की अपने आप को कोशिश करते हैं, क्योंकि पैशन बहुत है, इनको पता है कि मैं अगली बार जब मिलूँगा या मिलूँगी तो मैं चीज़ों को सही कर दूँगा, जस्टिस। ठीक है, तो यहाँ पर अरेंज मैरिज का कार्ड है, तो ये चाहेंगे ये। अच्छा, अरेंज मैरिज से मुझे एक चीज़ और भी समझ आ रहा है कि ये पर्सन, अगर आप दोनों में कोई, मैंने कहा ना जैसे कास्ट कल्चर का कोई इशू है, तो ये घर वालों को ये जताएंगे कि हम लोग, मतलब मैं लव मैरिज नहीं कर रहा हूँ, मुझे बंदी पसंद आ गई है, आप लोग रिश्ता लेकर जाओ। तो ये मतलब लव कम अरेंज ज़्यादा वाली मैरिज लगेगी, तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, मतलब अपनी फैमिली भेजेंगे आपके घर रिश्ते के लिए। ठीक है, कमिटमेंट के चांसेस यहाँ पर मुझे पक्के लग रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।